श्री राम कथा आदर्श प्रेम और त्याग की गाथा। अयोध्या नगरी आज विशेष रूप से सजी थी। संपूर्ण नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। महल में दीप प्रज्वलित थे, गलियों में मंगल ध्वनियां गूंज रही थी और राजमहल के द्वार पर देश विदेश से आए विद्वान, राजा महाराजा और संत महर्षि एकत्र थे। आज राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा करने वाले थे, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि इसी रात कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे अयोध्या का भाग्य बदल जाएगा। जो राजतिलक की तैयारी कर रहे थे वे वनवास की राह पर चल पड़ेंगे। जिनके सिर पर मुकुट सजने वाला था वे नंगे पैर वन की पगडंडियों पर चलने को विवश हो जाएंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजमहल को भव्य रूप से सजाया गया है, परंतु क्या यह राज्याभिषेक संपन्न हो सकेगा? अयोध्या में आनंद और नियति का खेल। राजा दशरथ का हृदय गर्व से भर गया था। उनके पुत्र श्रीराम केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त के लोगों के प्रिय थे। वे न केवल पराक्रमी थे, बल्कि विनम्र, धर्मपरायण और मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। कैकेयी भी श्रीराम से अत्यंत स्नेह रखती थी, लेकिन नियति का खेल देखिए। एक साधारण दासी मंथरा की कुटिलता ने सब कुछ बदल दिया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने पूर्व में उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने समझाया कि यदि श्रीराम राजा बन गए तो भरत का स्थान गौण हो जाएगा। कैकेयी के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ और उसने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय वेदना से भर गया। वे श्रीराम से अत्यंत स्नेह करते थे, लेकिन वचन की रक्षा करनी थी। श्रीराम जब अपनी माता कौशल्या से विदाई लेने पहुंचे तो उन्होंने पूछा, माता, क्या मैं आपके लिए कोई सेवा कर सकता हूँ? माता कौशल्या ने कहा, पुत्र, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि तुम राज सिंहासन पर बैठो। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, माता, एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। और इस प्रकार श्रीराम ने वनगमन का निश्चय कर लिया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चल पड़े। वनगमन और संघर्षों की यात्रा। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अनेक ऋषियों से भेंट की और राक्षसों से युद्ध किया। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने माता सीता को धर्म और नारीत्व का उपदेश दिया। वे पंचवटी में निवास करने लगे, जहां उनका जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए नियति ने एक और योजना बना रखी थी। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे विवाहिता है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर वह अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची, जिन्होंने श्रीराम से युद्ध किया, लेकिन वे मारे गए। रावण इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। मृग को देखकर माता सीता मोहित हो गई और श्रीराम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। श्रीराम मृग के पीछे गए, लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। जैसे ही श्रीराम ने मृग को मार डाला, मारीच ने मरते समय श्रीराम की आवाज में, हाय लक्ष्मण, पुकारा। माता सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्रीराम की सहायता के लिए भेजा। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण साधु का वेश धारण कर आया और माता सीता का हरण कर लंका ले गया। हनुमान जी की खोज और लंका यात्रा। श्रीराम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज में वन भटकना शुरू किया। उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो सुग्रीव के सेनापति थे।
हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया और श्री राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलाने का वचन दिया। इसके बदले में सुग्रीव ने वानर सेना को सीता माता की खोज में भेजा। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका उन्हें दी और बताया कि वे शीघ्र ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उन्हें बंदी बना लिया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाकर उनका अपमान किया गया। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी और वापस श्री राम के पास लौट आए। राम रावण युद्ध और विजय। श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया और वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। श्री राम ने कुंभकर्ण और अंततः रावण का वध कर दिया। माता सीता को मुक्त किया गया और वे अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा के संदेह के कारण श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया। वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लवकुश ने उनकी सेना को रोक लिया। उन्होंने रामायण का गायन किया जिससे श्री राम को ज्ञात हुआ कि वे उनके पुत्र हैं। माता सीता ने अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए धरती माता का आह्वान किया और वे धरती में समा गईं। श्री राम ने अनेक वर्षों तक राज्य किया, लेकिन अंततः उन्होंने जल समाधि ले ली और बैकुंठ धाम चले गए। सीख और प्रेरणा। श्री राम कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन की शिक्षाओं का भंडार है। यह हमें सिखाती है कि धर्म का पालन, सत्य की रक्षा और मर्यादा का निर्वहन जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्री राम का चरित्र हमें त्याग, धैर्य, प्रेम और निष्ठा का मार्ग दिखाता है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा और सबसे बढ़कर आदर्श मानव थे। सत्य की विजय सदा होती है, अधर्म का अंत निश्चित है। जय श्री राम। और इसी तरह श्री राम ने अपने धैर्य, त्याग और मर्यादा से यह सिद्ध किया कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों का पालन करना चाहिए। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा के प्रतीक थे। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अंत में एक बार सब मिलकर बोलें, श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, जय श्री राम।